साथियों नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद मैं मुखातिब हो रहा हूँ। कुछ कबीर के शब्द एवं संदेश के आधार पर आगी जो लागी समुद्र में जरे सकालो झार, पूरब पश्चिम के पंडिता मुए विचार विचार। वैसे सुनने में थोड़ी सी ये बात अटपटी लग रही होगी कि समुद्र में आग लगा, लेकिन आग होता है, समुद्र में भी आग लगता है। उसको क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। जंगल में जो आग लगती है उसको बरवानल कहते हैं, बरवाग्नि कहते हैं। पेट में जो भूख की आग लगती है इसको जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि, दावाग्नि और बरवाग्नि। लेकिन यहाँ कबीर को कहने का कुछ प्रयोजन और रहा होगा। क्यों? तो पूर्व पश्चिम के पंडिता मुए विचार विचार, ऐसा आखिर क्या कहने का प्रयोजन रहा होगा कबीर साहब का? सबसे तो पहले आपने ये बात गौर करना है, आग लगने वाली बातें जहां तक होती है, ये भक्ति युग है। भक्ति युग इसको मत कहिए, भक्ति युग को कहा जाता है आज से लगभग 500-600 वर्ष पूर्व को। तो ये क्या है? ये भी तो कंप्यूटर युग है, उस भक्ति युग का जवाब है। ये कंप्यूटर युग है जिसको कलयुग भी कहा जाता है। यहाँ भी क्रिया प्रधान देश है। करो तो खाओ, नहीं करो तो भूखे मरो। पाना जैसा है करने के लिए वैसा हम लोग तैयार रहें। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, नहीं करेंगे नहीं पाएंगे। यही परमानेंट रिजल्ट है इसका। कृति युग है, ये कंप्यूटर युग है। अब सवाल है कि आग लगी, कैसी आग लगी? सबसे तो पहले आपने एक चीज गौर करना है। एक जलोटा जी भजन गाते हैं, चादर ओढ़ी शंका मत करियो 2 दिन तुझको दीनी। ध्रुव प्रहलाद विभीषण ओढ़े ओढ़ के मैली कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कहने का प्रयोजन एकदम सीधा साफ है। चादर यहाँ संबोधन किया गया है इस शरीर को, और ये 9-10 मास बिनन को लागा। 9-10 मास में जैसे माँ के गर्भ में शिशु के शरीर तैयार होते हैं, बाद में ये धरती पे आता है, उसका जीवन तो उसी वक्त से चालू है। सेकंड नेक्स्ट जीवन ये जन्म से चालू है, और कुछ समय इसका अवस्था होता है, शरीर का भी अवस्था होता है, शरीर में रहने वाले हर कुछ का अवस्था होता है, मन का भी, बुद्धि का भी, विवेक का भी, शरीर का, जीव का, प्राण का, सबका एक अवस्था होता है। तो वो शुरू की जो अवस्थाएं हमारी होती है उसको बोलते हैं बाल्यकाल। तो बाल्यकाल में हमारी बुद्धि उतनी प्रखर नहीं होती है। बुद्धि प्रखर नहीं होती है, ये क्यों कहा जाए? कुबुद्धि बला सांप नहीं सूंघता। इसीलिए वह बाल्यकाल जो होता है, वह बचपना जो होता है, छल प्रपंच ईर्ष्या द्वेष से न्यारा होता है। ठीक है, तो जीवन का जिस पहलू पर आप चलना चाहें चलिए, जिस दर्जे में आप कुछ करना चाहते हैं करिए। यदि इस अवस्था को, बाल्यकाल वाली अवस्था को साथ लेके चलते हैं, कौन सी अवस्था? छल प्रपंच ईर्ष्या द्वेष विहीन अवस्था को अगर साथ लेके चल, इसी को कहा ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया।
इस शरीर का जो स्वभाव लेके आया था और उसी स्वभाव से हम अपने जीवन को जी लिए। कहा कबीर ने, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। ठीक है, जैसे जैसे हम अपने अवस्थाओं से परिवर्तित होते हैं तो केवल हम, ये शरीर ही अवस्था नहीं, शरीर के साथ साथ मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा संस्कार, मेरा विचार, हर कुछ अवस्था इसका बदल जाता है। बचपन आ जाता है, जुबापन आता है, जुबापन आने के बाद वो क्या कहते हैं, बुढ़ापा आता है। हाँ, ये अवस्थाएं जो बदलती है तो केवल मेरी ही अवस्था नहीं, इस पर इस प्रकृति का बहुत बड़ा अनुदान होता है। इस पे मेरे संग और साथ का, मेरे संस्कार और स्वभाव का, मेरी रहनी सहनी और वृत्ति का सारा प्रभाव इस पे, चूँकि यह मानव एक सामाजिक प्राणी है तो समाज में जितने रंग का संस्कार रहा होगा, जितने रंग का संग रहा होगा, रंग रहा होगा, कुसंग रहा होगा, सुसंग रहा होगा, हर चीज़ के छाप के मध्य में ना हम जीते हैं। तो हर चीज़ के छाप के बीच में यदि हम जीते हैं, अगर जीना मुझे सच्चा पक्का जीवन को जीना है तो इसी को संतों ने संदेश दिया कि मानसिक अवस्थाओं को वही रखो जो तुम्हारे अंदर में बाल्यकाल में था। जैसे उसमें छल नहीं समाया था, प्रपंच नहीं समाया था, झूठ बोलने के लिए नीति नहीं लगानी पड़ती थी, जैसे का तैसे सीधे का सीधा था। तो आखिर वैसी अवस्थाओं से भी तो हम अपने जीवन को आगे को जी सकते हैं। इसीलिए कहा, आग जो लागी समुद्र में।